हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज हम लोग देखेंगे विंडो एसी की पीसीबी वायरिंग कैसे करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये पीसीबी हमारी यूनिवर्सल पीसीबी है, तो हम किस प्रकार से इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि सबसे पहले आपको मेन लीड लेना है। ये जो कि मेन लीड है, बच्चों को दिखाइए। ये आपकी मेन लीड है, इसमें फेस न्यूट्रल है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फेस है और ये वाला पॉइंट हमारा न्यूट्रल है। तो हम सबसे पहले पीसीबी में आप लोग देखेंगे, पीसीबी में ये 3 तो पॉइंट जो है साइड के, ये न्यूट्रल के हैं। आप किसी में भी न्यूट्रल दे दीजिए। इसके बाद ये वाला पॉइंट में देखिए आप लोग फेस लिखा हुआ है ऊपर, तो इसमें फेस की सप्लाई हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतना कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फेस में फेस को इन कर देंगे। इसके बाद न्यूट्रल वाली लाइन पे न्यूट्रल को इन कर देंगे। ये न्यूट्रल की लाइन है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम तार जोड़ के इसको न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से दे देंगे। किसी भी पॉइंट में आप लोग जोड़ सकते हैं। ये फेस न्यूट्रल हमने दे दिया है। अब आगे के कनेक्शन हम लोग देखेंगे। कंप्रेसर का है, इसके बाद ये आपका स्विंग मोटर, देखिए स्विंग लिखा हुआ है। इसके बाद हाई का है, मीडियम है, लो है। तो हम लोग कनेक्ट करते हैं फैन मोटर को सबसे पहले। तो आप लोग देख रहे हैं ये फैन मोटर में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 3 फेज मतलब 3rd स्पीड फैन मोटर है। ये इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें 3 तारें हैं, हाई लो मीडियम की। येलो वाली हाई की है और हमारी ये ब्राउन वाली मीडियम की है। ये वाली हमारी ऑरेंज लो की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। इसको रखने के बाद इसमें भी न्यूट्रल देना होगा फैन मोटर में हमारे। तो हमको ब्लू वाले में न्यूट्रल देना है और ये हाई लो मीडियम के वायर हैं। तो हम लोग इसमें एक वायर को और कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हाई का है येलो वाला वायर, तो हम लोग देख लेंगे इसमें ये हाई वाला पॉइंट है, तो इस वाले को हम हाई में लगा देंगे। ये हमने हाई में लगा दिया। इसके बाद हमारा ये मीडियम का है, तो हम लोग मीडियम वाले पॉइंट पे लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा लो का है, तो इसको लो वाले जैक में लगा देंगे। इस प्रकार से फैन मोटर के तीनों स्पीड वाले वायर लग चुके हैं। अब हमारा फैन मोटर को जो न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल वाला हमारा ये ब्लू वाला है, तो हम लोग इसमें एक तार को लगा लेंगे। ये न्यूट्रल वाले पॉइंट में एक जैक को कस लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो इसको न्यूट्रल हम लोग अच्छे से जोड़ लेंगे। इधर किसी भी एक पॉइंट में लगा दीजिए आप, न्यूट्रल सब में है। ये हमारा न्यूट्रल लग चुका है। ये आप फैन मोटर का देख रहे हैं, वायरिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग कंप्रेसर को लगाएंगे। जैसे कि इससे पहले आपको बताया गया है, कंप्रेसर में ये हमारा रनिंग का है, इसके बाद ये स्टार्टिंग का है और ये कॉमन का है। तो ये कैपेसिटर में हम लोग स्टार्टिंग वाले को, रेड वाले को स्टार्टिंग में लगा लेंगे, ब्लू वाले को, रनिंग वाले को हम लोग जिसमें ज़्यादा जैक होते हैं उसमें कनेक्ट कर लेंगे। ये इस प्रकार से कैपेसिटर हमारा लग चुका है। तो जैसे कि आपने देख लिया, हमने एक पॉइंट में इसका स्टार्टिंग वाला वायर कनेक्ट कर दिया, एक एक पॉइंट में हमने रनिंग का स्टार्ट मतलब कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रनिंग वाले पॉइंट में एक जैक को लगा लेंगे, क्योंकि हमें फेस की सप्लाई रनिंग में देनी होती है। इस जैक को हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्रेसर वाले में लगा लेंगे। ये जो हमारा कंप्रेसर का पॉइंट है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये वाला पॉइंट है, ये कंप्रेसर लिखा हुआ है। तो हम लोग इस वाले जैक में लगा लेते हैं कंप्रेसर के वायर को। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने इसको लगा दिया है। अब हमारा बचा है स्विंग मोटर का। ये आप लोग पहले इसको देख लीजिए कि ये कंप्रेसर का हमारा न्यूट्रल है। कंप्रेसर के न्यूट्रल को हम लोग क्या करेंगे, फैन मोटर के न्यूट्रल के साथ जोड़ लेते हैं। या आप इस जैक को इधर न्यूट्रल में भी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसको जोड़े ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जैक नहीं लगा है। तो हम लोग यहाँ ही इस वायर को कस देंगे। जैसे कि इसको हमने अच्छे से कस देगा। लूजिंग किसी प्रकार की नहीं रखनी है। अगर आप लोग लूजिंग रखेंगे तो स्पार्क वगैरह होगा और तार जल जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। अब आप लोग समझेंगे कि हमारा स्विंग मोटर का वायरिंग रह गया है, तो स्विंग मोटर भी हम लोग लगा लेते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी स्विंग मोटर है। तो स्विंग मोटर के एक जैक को हम लोग किसमें लगाएंगे, स्विंग मोटर के एक जैक को स्विंग वाले पॉइंट में लगा लेंगे। स्विंग मोटर को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और इसके ये जैक है, इस जैक को हम लोग स्विंग मोटर के किसी भी एक पॉइंट में लगा देंगे। ये जैक लग गया हमारा स्विंग मोटर वाला। इसके बाद स्विंग मोटर को हमें न्यूट्रल देना होगा। तो स्विंग मोटर को जब हमें न्यूट्रल देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूट्रल को भी हम इसी के साथ में कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल के जो फैन मोटर का न्यूट्रल था। तो यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ ज़्यादा वायरिंग हो गई है, तो इस वजह से हम लोग एक जैक की तार को इसमें लगा लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग इसमें अच्छे से कस देंगे। और कसने के बाद ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया है। और इसके बचा हुआ एक न्यूट्रल पॉइंट साइड में आप लोग देख रहे हैं, इसको न्यूट्रल वाले में लगा देंगे। तो आप लोग ने देखा ये पूरे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे।
जैसे कि आपने देखा इस वायरिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसको 220 वोल्ट देंगे। आप लोग नीचे देख सकते हैं अभी हमारा 0 एम्पियर है, तो हम लोग ने इस बोर्ड में सप्लाई दे दी है। सप्लाई को हमने दे दिया है, हमारी सप्लाई इसमें आ चुकी है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि इसका हमारा फैन मोटर चल चुका है। इसके बाद आप लोग इसमें देखिए ये पॉइंट इसका ब्लिंक कर रहा है, स्विंग मोटर हमारा घूम रहा है और कंप्रेसर का पॉइंट हमारा ब्लिंक कर रहा है। अगर हमको कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट करना, अभी तो 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा, तुरंत स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्विक स्टार्ट में क्लिक करेंगे। ये कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और आप लोग मल्टीमीटर देख सकते हैं कि हमारा 5.2 एम्पियर दिखा रहा है। इस प्रकार से आप लोग विंडो एसी की वायरिंग कर पाएंगे और इसी प्रकार से अच्छे से आप लोग वायरिंग करेंगे, एक एक वायर को उस प्रकार से कनेक्ट करेंगे जिस प्रकार से आपको बताया गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसी प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, सारा सोल्यूशन आपको बताया जाएगा।